नमस्कार, वेलकम टू कैम डेज। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मनीष और आज हम लोग जा रहे हैं ऑटो एक्सपो। पिछली बार मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो था ग्रेटर नोएडा का ऑटो एक्सपो का, पर उस समय मेरे पास अच्छा एसेट नहीं था और मैंने उसको अपलोड भी नहीं किया था शायद, या अपलोड करके डिलीट कर दिया था क्योंकि व्यूज़ नहीं आए थे। 6 यूज़ करना है भारत ऑटो एक्सपो में एंटर होने के लिए, बाकी गेट पे अलाउड नहीं है। आई थिंक वो या तो VVIP या फिर जो यहाँ के स्टाफ है उनकी एंट्री के लिए है। तो ये है भारत मंडपम का गेट नंबर 6 और यहाँ से एंट्री हो रही है। पहले बाहर का नज़ारा दिखा देते हैं। ये देखिए, पूरा फव्वारा वगैरह लगाया हुआ है। तो सबसे पहले हम चलते हैं H1 में। तो सबसे पहले आए हैं हम, वहीं पे सबसे पहले चलेंगे। ये है फर्स्ट एंट्रेंस। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले सामने अंदर आते ही हमें दिखता है टाटा का कर्व EV और दोनों तरफ है ये। तरफ हमें दिखता है टाटा हैरियर, नेक्सॉन और हैरियर, जिसमें से कि एक EV है और 2 डीजल वर्जन हम देख पा रहे हैं। एक अलग ही रौनक है। हालांकि ग्रेटर नोएडा में जब ये इवेंट हुआ था तो तब उतनी भीड़ नहीं थी। यहाँ पे टाटा नेक्सॉन और टाटा नेक्सॉन EV लगा हुआ है। हालांकि इसके डिस्क्रिप्शन अगर देखना चाहते हैं तो सामने एक बोर्ड लगा होता है, वहाँ पे जा करके आप जैसे यहाँ पे आपके की फीचर्स और डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ दिखाई जाएगी कि जो व्हीकल आप ले रहे हैं। जैसे सामने पंच EV है और पंच EV के बारे में ये सारी डिटेल्स आ रही है। हम देख रहे हैं टाटा अविन्या, जिसकी पिछली बार इसे कॉन्सेप्ट कार की तरह दिखाया गया था, पर इस बार उम्मीद है कि इसको लॉन्च किया जाएगा। हमने ग्रेटर नोएडा वाले एक्सपो में देखा था, इसका लुक इससे थोड़ा अलग था अविन्या का, पर इस बार उसे बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। इवन इसका जो बैक प्रोफाइल है वो बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त है। हालांकि मैंने पता किया, अभी भी ये इसका प्रोडक्शन यूनिट नहीं है, बल्कि अभी भी प्रोटोटाइप ही इसका उतारा गया है। अविन्या की बात करते हैं तो वो थोड़ा सा कूपे डिज़ाइन में है, पर इसकी बात करते हैं तो SUV के डिज़ाइन में आया हुआ। हालांकि सियरा का जो रोड प्रेजेंस होगा वो बहुत ही शानदार लगेगा और आप देखेंगे यहाँ पे दोनों को, जो सियरा का ओल्ड मॉडल था उसको भी प्रेजेंट किया गया, प्लस न्यू मॉडल का भी प्रेजेंट किया गया। ये इसका ओल्ड मॉडल है, ये थोड़ा लोअर ग्राउंड पे स्टैंड करने की वजह से थोड़ा छोटा लग रहा है। हालांकि सियरा मुझे बहुत अच्छी लगी लुक, पर बैक प्रोफाइल इसका उतना मज़ेदार नहीं लगा। अगर मैं बात करूँ, टाटा ने इस बार सबसे ज़्यादा EV को ही लॉन्च किया है और मैक्सिमम आप EV व्हीकल्स ही देख पाएंगे। यानी ये एक तरीके से प्रॉपरली डिफाइन करता है कि आने वाला जो टाइम है वो EV का ही है, क्योंकि महिंद्रा हो या टाटा हो, सभी EV पे ही ध्यान दे रहे हैं और EV को ही दिखाया गया। हालांकि अभी टाटा का ही ये एरिया है, मैक्सिमम टाटा के व्हीकल्स हम देख पा रहे हैं। अभी दूसरी तरफ जाके हम देखेंगे क्या महिंद्रा और बाकी जो OEMs हैं, मैन्युफैक्चरर्स, उन्होंने अपना प्रोडक्ट दिखाया है क्या। बेसिकली फ्लेक्स फ्यूल इज बायोएथेनॉल में भी, जो नितिन गडकरी जी ने अब यहाँ पे हम देख रहे हैं वो है ICNG नेक्सॉन का। टाटा का जो मेन कॉन्सेप्ट है 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, वो चीज़ टाटा ने ऑलरेडी इसको बताया है। एंड इट इज़ हर बार सेफ कार, इट इज़ ऑल अबाउट द 5 स्टार रेटिंग कार। एंड मैंने भी इसलिए टाटा का कार चूज किया है और व्हाट वो whoever is asking to prefer the car, I'll recommend Tata despite the services are not that. Now here is a one small concept has been stated, like if you are riding a bicycle and how many charging has been generated by the dynamo. So आप लोग यहाँ पे चला रहे हैं एंड देख रहे हैं चला करके कितना यूनिट जनरेटर कर रहा है। बोर्ड इज मेंशन्ड देयर, वहाँ आपको सारी चीज़ें दिखेंगी। The few people are also inside the car, we're trying to see that कि अंदर बैठे कैसा लगेगा, क्या होगा इन द पंच EV, while you can also check it at the showroom where it will be available. The unique thing is the bioethanol. What is that? Let me ask you the person who is standing there, and might be she is going to help us, because in the concept, like which is going to create a fuel or something like that with the sugar cane. 20 to 85 ethanol with the petrol. Okay. That will be launched in future. Right now we are using 20% ethanol. In future it will be might be 85% with petrol. So it will be more efficient. Okay. कहा कि ठीक है, जो एथेनॉल है वो 20% एथेनॉल हम यूज़ करेंगे। उन्होंने कहा कि आप उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं रिकॉर्डिंग कार की। So here is Harrier and the Safari stealth version has been done. I think ये इनका वर्जन आने वाला है। यहाँ पे सफारी और यहाँ पे Harrier EV।
सफारी का दूसरा वेरिएंट शो किया गया है। आप देखिए कि जो ट्रेवलर्स होते हैं उनके लिए प्रॉपर्ली, जो लॉन्ग रूट पे ड्राइव करना चाहते हैं या ट्रेवल करना चाहते हैं या जो फन फॉर ड्राइविंग यूज़ करना चाहते हैं उनके लिए ये सफारी के एक वेरिएंट प्लस नेक्सॉन के वेरिएंट ये सब डिस्प्ले किया गया है। Look how the EV industry are totally changing. If you look inside, then you will see that the seat comfort, and it has the 2, 3, 4, 5, 6, 7 seater. It is time to move on the commercial vehicle. Commercial means the very heavy vehicles. और आप देखें कि यहाँ सामने आपको दिख रहा है the other things like टाटा का ये कॉन्सेप्ट। आई थिंक मिस्टर गडकरी ने जो कहा था कि आने वाले टाइम में सारे व्हीकल्स जो होंगे इट विल बी समथिंग लाइक यूरोपियन सिस्टम, और अमेरिकन के सारे व्हीकल्स के अंदर आप देखेंगे एसी और बाकी सेफ्टी फीचर्स उसमें भी आने लगेंगे, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा जो ड्राइविंग होती है वहाँ पे ट्रक की होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि इन ट्रक्स पे स्पेशली जब एक्सीडेंट होता है तो ये बहुत चांसेस ऐसे होते हैं कि ट्रक ड्राइवर्स सो जाते हैं, कुछ हो जाता है या उनको कंफर्ट नहीं होने जैसे एग्जॉस्ट हो जाते हैं। और उन सबको ध्यान में रखकर मिस्टर गडकरी ने ऐसा कहा है कि चीज़ों को इम्प्रूव की जाए। और मे बी द टाटा ने जो ये चीज़ें डिस्प्ले करी, हालांकि मुझे उतना आइडिया नहीं है इन ट्रक्स का, बट स्टिल द लुक्स व्हाट वी आर एबल टू सी इट अमेजिंग। इट्स टाटा परिमा, टाटा अजूरा T19। फिर टाटा का जो योद्धा वेरिएंट है वो भी आप यहाँ पे देखें, योद्धा को भी कैसे बनाया है कि पीछे डंपर वगैरह कुछ और चीज़ें ले जानी तो ले जा सकते हैं, प्लस केबिन स्पेस भी बहुत अच्छा दिया है। ये कितने का आता है? टाटा ने LNG ट्रक व्हीकल यहाँ पे डिस्प्ले किया है जो परिमा है वो, और इसके अलावा आप यहाँ इंजन का भी उसमें दिखाया कि कौन सा इंजन किस तरीके से काम करेगा। वॉल्वो बस भी इन्होंने दिखाए हैं जिसमें से कि सिटी बस, इंटरसिटी और इंट्रासिटी तीनों तरीके की बसें हैं यूज़ करने के लिए। स्लीपर कोच होते हैं डबल डेकर वाले, वो भी डिस्प्ले किया गया है। नाउ वी आर इन हॉल 2, और हॉल 2 में आप देखेंगे सबसे पहले हमारे पास दिख रहा है हाइब्रिड, और वो है MG का हाइब्रिड ZS न्यू। कुछ ऐसे डिज़ाइन शो किए गए हैं रेसिंग कार्स के, MG के ही हैं ये सारे। और यहाँ पे कार क्लब के कुछ विंटेज कार्स टाइप का भी डिज़ाइन दिया हुआ है। जैसा पता है कि MG बहुत पुरानी कंपनी है और ये मे भी उनके पुराने कार में से एक कलेक्शन है। बहुत भीड़ है, आगे चलते हैं। किट में है, आप इसे देख सकते हैं, सेम डिज़ाइन एंड सेम कॉन्सेप्ट पे। MG S5 EV, हालांकि अगर देखो तो टाटा और MG ये दोनों मैक्सिमम व्हीकल्स EV के उतार रखे हैं और मार्केट में यही ट्राई कर रहे हैं कि एक बार डोमिनेट किया सके। हालांकि महिंद्रा भी इसमें 2 कदम आगे चलने का प्रयास कर रही है। MG M9 अभी भी मैं ग्लोस्टर ही चुनूंगा। MG Mazda, आई थिंक समथिंग लाइक हेक्टर। जो हेक्टर आती थी, हेक्टर की तरह इसकी डिज़ाइन दी हुई है, पर अगर हम बात करते हैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, आप व्हील बेस की, तो शायद वो उससे ज़्यादा बड़ी है। पर इसका डिज़ाइन और बाकी चीज़ें थोड़ी थोड़ी हेक्टर से मिलती है। हेक्टर बगल में खड़ी है और यहाँ पे मजिस्टर खड़ी है, इस थोड़ा सा बड़ा है, वो थोड़ी सी छोटी है। ये है MG7, ये है IM5। IM6 MG, हाँ 5 है, IM5 IM6 MG ग्लोस्टर। ये सारे इंजन हैं। ये है B679 नेचुरल गैस से चलने वाले इंजन,
यहाँ पे देख रहे हैं L10 Gen 9 डीजल इंजन। B67H हाइड्रोजन। इतने सारे डिफरेंट ब्रांड्स और 300 व्हीकल को fuel डिस्प्ले cell। किया गया है कि पूरे घूमने के लिए 3 दिन कम पड़ जाएंगे। पर आपको बता दूं कि नई नई टेक्नोलॉजी को जरूर डिस्प्ले किया गया, जैसे कि फर्स्ट टाइम एवर ऐसी कार डिस्प्ले कराई गई है जो सोलर पावर से चलती है। LNG बेस्ड ट्रक को पहली बार डिस्प्ले किया गया है। साथ में जो एथेनॉल फ्यूल वाली, बायो एथेनॉल वाली जो कॉन्सेप्ट है उसको भी पहली बार इस में डिस्प्ले किया गया है। तो ये कुछ नई चीज़ें हैं जो इस बार के ऑटो एक्सपो बस यहाँ में पे कुछ देखने को मिला स्कूटी है। दिखाया गया है। ये QC1 होंडा का, तो आप ये सामने देख रहे हैं पूरा का पूरा होंडा का एरिया है। होंडा ने अपनी स्कूटर्स को दिखाया है, इलेक्ट्रिक और आई थिंक पेट्रोल भी। तो चलिए एक बार हम इस पर नज़र डालते हैं। द QC1 अगेन। If you talk about the mileage and other things, so range is 80 kilometers star, and the more important thing is the motor power as well as the battery capacity, because all things depending on the battery capacity. 100% charge in 7 hours. IP65 rating and the battery 0.5 kilowatt. यहाँ पे बैटरी वाली रेसिंग कार की कॉन्सेप्ट दिखाई गई है ऐसे ही डिस्प्ले में। साथ में ये एक होंडा का सूटकेस बेस्ड का स्कूटर होता है जिसे लेकर के कहीं भी आप ट्रेवल कर सकते हैं। हालांकि फॉरेन में ये बहुत पॉपुलर लोग इसे यूज़ करते हैं, पर हमारे यहाँ पे नहीं। ये नहीं, बहुत छोटा है, तो आप कार के अंदर भी रख के लेके जा सकते हो। यहाँ पे देखते हैं एक्टिवा EV को, और देखते हैं क्या डिटैचेबल बैटरी वगैरह आया है कि नहीं आया है इसमें। साथ में वहाँ सामने आप देख रहे हैं इसके स्विचेबल बैटरी कॉन्सेप्ट है, जिससे कि हम इसको चेंज कर सकते हैं। हालांकि ये कॉन्सेप्ट कितना सक्सेस होगा ये अभी तो नहीं कह सकते, पर फिर भी अगर कोई कुछ नहीं होने से अच्छा है कुछ इनिशिएटिव लिया जाए। ये होंडा CB300F विद डुअल डिस्क ब्रेक। टाटा ने अलग से केवल 2 डिफरेंट मॉडल से शो किए थे, पर यहाँ पे MG स्टोरा ये ऐसी कंपनी है जिन्होंने बहुत सारे डिफरेंट मॉडल्स को इस ऑटो एक्सपो में दिखाया है, अलग अलग तरीके का। मारुति ने भी कोई नया मॉडल नहीं दिखाया, बल्कि जो एग्जिस्टिंग उनके हैं उनके भी अपग्रेडेड वर्जन या फेसलिफ्ट मॉडल वगैरह को दिखाया है। उसमें कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर के आने वाली वो चीज़ दिखाई है। that brings luxury and intelligent design to the road. So we've also had the collaboration between MG and Geo, introduce an integrated connectivity platform like never before, and from Geo Games to Geo News, the revolutionary home to our feature brings unparalleled convenience and everything on your fingertips. So ladies and gentlemen, this is where you get to experience Windsor EV, the much talked about launch from MG this year, and right next to Windsor is this classic corner that we have created. कुसाक और जो इसका अपडेटेड मॉडल होगा, और उसके बाद यहाँ पे काइलक में सबसे ज़्यादा भीड़ है क्योंकि वो एक नया मॉडल है और नया अट्रैक्शन है। इसकी कॉस्टिंग भी ऐसी है कि अगर देखा जाए इसको नेक्सॉन के वेरिएंट में लॉन्च किया गया है और इसकी कॉस्टिंग लगभग 9 लाख रुपए से शुरू है, 8 लाख रुपए से शुरू है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना कम्पिटिटिव है। अगर सेफ्टी रेटिंग की बात करते हैं और आपको अगर एक फ्यूचरिस्टिक गाड़ी चाहिए, फ्यूचरिस्टिक एंड फीचरिस्टिक, देन दिस इज द काइलक। ये टॉप मॉडल 1 लाख रुपए तक की है इसकी। ये स्कोडा विजन 75, आई थिंक दिस इज अ कॉन्सेप्ट कार अगेन, और आई एम नॉट श्योर इट्स अ प्रोडक्ट लाइक प्रोटोटाइप, कॉन्सेप्ट और प्रोडक्शन। स्कोडा Amarok, स्कोडा कोडियाक। Isuzu concept, the Bajaj Freedom CNG,
बाइक लग रही है यार। हाँ, ये CNG वाली कैसी चली, कितनी चलेगी? है द ओला इलेक्ट्रिक सेक्शन, ओला का रोला, जिसमें सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर अभी ओला का ही है अगर इंडिया में देखा जाए तो, फिर एथर, और अब बाकी दूसरी कंपनीज भी अपना मार्केट पैर जमाने में लगी हुई हैं। ओला S1Z, ओला S1X, ओला S1 Pro, ओला चीज और ओला की बाइक फर्स्ट टाइम। ओला O3 बैटरी लगानी होती है ना। ओला का ये स्कूटर देखो, ओला S1 Pro। Ioniq 9 is still and again an EV. इलेक्ट्रिक ये भी यहाँ पे दिखाया गया है। अब जो क्रेटा डीजल में चलाते हैं, अब आप उसको इलेक्ट्रिक भी चला पाएंगे विद मोर पावर। ये सबसे स्मॉल इलेक्ट्रिक कार है, 3 सीटर, और ये इंडिया की फर्स्ट सोलर पावर्ड कार भी है जो ऑटो एक्सपो में शो किया गया है, और इसकी कॉस्टिंग 3.5 लाख रुपए से शुरू है। हमने भी देखा कि स्कोडा और MG इन दोनों ने बहुत डिफरेंट टाइप की गाड़ियाँ और बहुत सारे मॉडल्स दिखाए थे। इवन मैं ये बताऊं, कुछ ऐसी गाड़ियाँ भी थी MG की जो अभी टोयोटा का फॉर्च्यूनर आता है उससे बेहतरीन कार्स डिस्प्ले किए गए हैं, जो देखने में बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे थे। साथ में हम मर्सिडीज़ की भी कुछ कार्स देख रहे हैं यहाँ पे, पर पूरे हॉल में जहाँ पे भी ऐसी लग्जरी कार्स अवेलेबल हैं, चाहे वो MG की हो, चाहे वो मर्सिडीज़ हो या फिर कोई और ब्रांड हो, वहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ पे फ़ोटोज़ और वीडियो लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, मशक्क़त करनी पड़ रही है। फिर भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेहतर से बेहतर वीडियोस दिखा सकूँ और गाड़ी को चारों तरफ से इसका एक बेहतरीन लुक आपको दे सकूँ। चाहे कुछ भी कहें, पर मैं जितने भी SUV वगैरह हैं उनकी लुक एक अलग ही निखर के आती है और ज़बरदस्त ऐसे एग्रेसिव सा लगता है। वैसे ही मर्सिडीज़ का मेबैक बिल्कुल ये ऐसा ही लग रहा है कि बहुत ही शानदार और बेहतरीन लुक आ रही है इसकी। ये ले तो बिल्कुल ही लाल परी जैसी लग रही है, इतनी शाइनिंग चमकती ही, क्या शानदार। ऊपर से पूरा का ग्लास ही है। इवन अपने यहाँ तो नहीं चल पाएगा क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, पर ये वैसी कंट्री के लिए बना हुआ हो जहाँ पे धूप की ज़्यादा लोगों को ज़रूरत हो और शायद इसको फुलफिल किया जाए, और ऐसी सड़कें भी हों जहाँ पे इसको चलाई जा सके। हमारे यहाँ चलाएँगे तो आगे ही ये ब्रेकर में टच हो जाएगा, पर जैसा भी है ये बहुत ही शानदार लग रहा है देखने में। जब स्कोडा टोयोटा और MG ने इतनी सारी गाड़ियाँ दिखा दी, तो किया भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। किया ने भी बहुत सारी डिफरेंट वेरिएंट्स को दिखाया है। सेल्टॉस और सोनेट को भी ज़्यादा निखार के दिखाया है। साथ में अपने EV को भी इन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले कराया है। किया की दूसरी EV महंगी आती थी, इसके बाद कम बजट वाले वेरिएंट्स को भी इन्होंने डिस्प्ले किया है। ये बात माननी पड़ेगी, किया ने जितने कम टाइम में इंडियन मार्केट को ग्रैब किया है, या फिर ग्लोबली जो जिस तरीके से बढ़ रहा है अपने फीचर की वजह से। सेफ्टी रेटिंग की बात करते हैं तो ज़्यादा सेफेस्ट कार इनकी नहीं आती है कंपेयर टू टाटा और महिंद्रा। पर अब जैसे गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बना दिए हैं जिसकी वजह से 6 एयर बैग और बाकी चीज़ें होने की वजह से फिर भी सेफ्टी रेटिंग इनकी बढ़ जाती है। जो आती है ना, पर ये चीज़ मारुति की सबको माननी पड़ेगी कि अपने फीचर्स की वजह से और अपने कंफर्ट की वजह से किया ने बहुत ही जबरदस्त मार्केट ग्रैब किया है बहुत ही कम समय में। आप देखो तो सोनेट और सेल्टॉस दोनों की क्या जबरदस्त डिमांड है। साथ में जब से किया ने कैरेंस को लॉन्च किया है, तब से जो दूसरे मारुति के XL6 या फिर अर्टिगा है, उन लोगों के लिए सामत बनाई है।
Kia has also displayed the Carens X line, means the Kia has displayed all three variants for the three different models. The Kia X line, Seltos, Sonet and Carens. Kia Carnival Limousine, महंगी आती है। अंदर तो बंकर लग रहा है एकदम, अंदर बंकर लग रहा है, बंकर जैसा। ये इसकी नई आने वाली है गाड़ी, कम पैसे में, कम रेंज में ये लॉन्च आने वाली है। मेरे हिसाब से 55 से कॉस्टिंग में उतारेगी इसको। जहाँ पे दूसरी जो कंट्रीज़ हैं या बाहर आउट ऑफ इंडिया ईवी का डिमांड थोड़ा कम हो रहा है, वहीं भी इंडिया में ये बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है ईवी को, साथ में बायो एथेनॉल को भी। पर बायो एथेनॉल कितना सक्सेस हो पाएगा ये आने वाला टाइम बताएगा। पर मैं आपको सच बताऊं, मेरे पास एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है और मुझे लगता है कि शायद मैंने गलत डिसीजन ले लिया। एक अलग बात है कि पैसे तो ज़्यादा नहीं, मतलब एक बार कॉस्ट जो आपने पे कर दिया उसके बाद ज़्यादा पैसे नहीं पे करने पड़ते हैं, पर ऑफ कोर्स उसमें एक बाउंडेशन तो है। वैसे वो लोग जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से हैं या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग करे हुए हैं, ये लोग यहाँ ज़्यादा समझ पाएंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे और कॉलेज के स्टूडेंट्स थे जो इंजन को समझ रहे थे, टेक्नोलॉजी को समझ रहे थे। इनके सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले की हुई थी। साथ में आप देखो मारुति ने अपना डिस्प्ले किया है कि बैटरी ये कैसे कहाँ पे प्लेस करते हैं। पूरी की पूरी एक चेसी लगी हुई है और चेसी में डिस्प्ले किया गया है बिल्कुल बॉटम में किस तरीके से बैटरी को प्लेस करते हैं। तो क्या इस तरीके से इसकी बैलेंसिंग होती है। आप देखो बिल्कुल रेड वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये इसकी बैटरी की प्लेसमेंट है। और मैक्सिमम व्हीकल्स जो आते हैं 4 व्हीलर में उनकी बैटरी की प्लेसमेंट फ्लोर पे ही होती है। और ये बैटरी कोई एक नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे बहुत सारे बैटरी के सेल लगे होते हैं और वही चार्ज होते हैं। और इनकेस अगर बैटरी में किसी की एक ब्लॉक, किसी एक पार्ट की बैटरी का पावर कम हो गया तो उसको रिप्लेस भी किया जा सकता है। ग्रैंड विटारा का एडवेंचर वेरिएंट भी यहाँ पे शो किया गया है और इसका भी यहाँ बहुत ज़बरदस्त लुक आ रहा है। खास करके इसकी जो कलर कॉम्बिनेशन इन लोगों ने यूज़ करी है, जो ग्राफिक यूज़ किया गया है इसके ऊपर, और साथ में ऊपर एक साइकिल को बाउंड किया गया है, ताकि जैसे जनरली जब आप माउंटेन वगैरह पे जाते हैं या ट्रेवलिंग के लिए जाते हैं तो ऐसा ही होता है, हर जगह कार नहीं जाती, इसलिए आप कार को कहीं एक जगह पार्क करके साइकिल को लेकर के साइकिलिंग करने के लिए आगे चले जाते हैं। और वैसा ही साथ में जिम्नी को भी यहाँ पे दिखाया है और ग्रैंड विटारा एडवेंचर, ग्रैंड विटारा, इन दो वेरिएंट को यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। जो एडवेंचर वेरिएंट है, जो रफ एंड टफ टायर्स में इसको चला के यूज़ किया जा सकता है। और कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही शानदार है। I am your host Nashi Singh and I would like to welcome you of the Bharat Mobility Auto Expo 2025 here at the Maruti Suzuki Pavilion. Now this is indeed a milestone moment in the journey of the Indian automotive industry. यहाँ पे ग्रैंड विटारा ईवी का प्लेटफॉर्म सेट किया गया था, जहाँ पे लोग ये सोच रहे हैं कि नीचे के फ्लोर से गाड़ी निकल के आएगी, पर मैंने चेक किया है यहाँ पे ऐसा कोई स्पेस नहीं है। गाड़ी सामने वाले वॉल से निकल के आएगी, जिस डिस्प्ले पे, जिस पैनल पे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। हालांकि यहाँ बहुत ही भीड़ है, इतनी भीड़ तो मर्सिडीज़ के पास भी नहीं थी, मैं आपको सच बताऊँ तो। और सारे लोग फ़ोन लेकर के इसलिए खड़े हैं और भीड़ लगा रखी है ताकि इनको ये लग रहा है कि कार नीचे के फ्लोर से ऐसे गोल निकल के आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ, ये सामने से ही आई। सुजुकी ने भी अपने बाइक और स्कूटी की भरमार कर रखी है, अलग अलग तरीके की स्कूटी, इलेक्ट्रिक प्लस पेट्रोल, और इसके अलावा अपने बाइक्स, इन सब की
डिस्प्ले करा रखी है। एक पर एक बेहतरीन वेरिएंट। हालांकि स्कूटी तो आती रहती है जाती रहती है, उतना ज़्यादा मैंने अलग अलग वेरिएंट का वीडियो नहीं बनाया है, पर ऑफ कोर्स मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी मॉडल्स इसमें डिस्प्ले किए गए हैं उन सब का एक अलग से वीडियो बनाऊं कि इनकी उम्मीद कब तक है आने की, किस कॉस्टिंग में आएगा। कुछ इनके ईवी हैं तो सामने हम देख रहे थे इसमें कितना स्पेस है, तो बूट स्पेस एक हेलमेट रखने का दिया हुआ है, प्लस बाकी जैसे हीरो वीडा वगैरह जब यूज़ करते हैं उतनी ज़्यादा स्पेस इसमें नहीं है, उसमें 2 जगह स्पेस होती है रखने की। यहाँ पे भारत का पहला ऐसा कॉन्सेप्ट दिया गया जहाँ पे आप इस 2 व्हीलर में से आगे का हैंडल निकाल के स्कूटी बना सकते हैं और वापस हैंडल को स्कूटी को अंदर लगा करके आप इसे ऑटो बना सकते हैं। हमने टाटा का ट्रस्ट देख लिया, मारुति का कस्टमर सर्विस देख लिया, कस्टमर फर्स्ट देख लिया। अब बारी थी मारुति के ही दूसरे भाई यानी टोयोटा को देखने की, जो इसे भी ट्रस्ट के लिए ही जाना जाता है, अपने बेहतरीन इंजन के लिए जाना जाता है। टोयोटा भी पीछे नहीं था, इस पर अब अलग अलग बहुत सारे वेरिएंट्स उतारे थे, खास करके अपने फॉर्च्यूनर को भी इन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले किया था। पर टोयोटा का जो ह्यूलिक्स है जिसको मैं पर्सनली पसंद करता हूँ, उसका भी कॉन्सेप्ट वेरिएंट इन लोगों ने यहाँ पे शो किया था ह्यूलिक्स का। और मैं आपको सच बताऊं कि इनकी बहुत ज़्यादा डिफरेंट वेरिएंट्स नहीं थे, लिमिटेड थे, पर हाँ जितने भी थे वो सब अच्छे थे और मारुति के जैसे ही दिखने वाले थे। ग्रैंड विटारा के सेगमेंट की भी दूसरी गाड़ी इन्होंने दिखाई थी, प्लस कुछ लग्जरी कार्स के लिए भी जो आते हैं रेसिंग कार, वो भी इन्होंने डिस्प्ले किया था जो मारुति ने डिस्प्ले नहीं किया था, क्योंकि शायद मारुति के पास अभी है नहीं, टाइम लगेगा। अभी जो हम ग्रे कलर की कार देख रहे हैं तो उन्हीं का दूसरा प्रियस फ्यू के नाम से एक कार दिखाया था, जिसमें कि आधी बनी हुई है और आधी नहीं बनी हुई है। पता नहीं इसका मतलब क्या होता है दिखाने का, पर जो भी है, अगर कोई आप में से जो वीडियो देख रहा है उनको पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे भी जानकारी मिल सके और मैं किसी बाकी लोगों को बता सकूँ। बात में सामने ये गाड़ी में दिख रही है लगभग 1.5 करोड़ की आसपास की है, पर हाँ इसमें बैठने का मज़ा ही कुछ अलग होगा। साथ में अगर मूवी स्क्रीन लग जाए थिएटर जैसा तो और मज़ा आ जाए। टोयोटा एक्स वैन, इसका भी लुक बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में। अंदर कंफर्ट भी इसका अच्छा होगा, पर मेरे हिसाब से जिस तरीके का इसका लुक है 50 लाख से नीचे की इसकी कॉस्टिंग नहीं होगी। पर अब ये कॉन्सेप्ट कार की तरह इसका लग रहा है, फ्लोरिंग वगैरह या बाकी सीट का स्टाइल, इसे एक बार पढ़ना पड़ेगा। पर हाँ ये जो भी है इसका भी लुक बहुत ही शानदार है। आप देखो सामने से कैसा आ रहा है, आपको अंदर घुसने के लिए झुकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप दौड़ते हुए डायरेक्ट अंदर जा सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं सबसे महंगी कार वाले एरिया में और सामने आप देख रहे हैं लेक्सस, और लेक्सस की ये कार जिसमें से कि दोनों चीज़ें डिस्प्ले की हुई है बहुत ही शानदार है। ये भी कुछ कॉन्सेप्ट की तरह लग रही है, पर ये इतनी कार इतनी लग्जरी होती हैं जिनका कॉन्सेप्ट का कोई मतलब नहीं होता। अगर इन्होंने ये डिस्प्ले किया है तो ये आएगी भी ज़रूर, या हो सकता है कि ऑलरेडी ये चल रही हो और चूँकि यूनिट्स कम होने की वजह से हम इसको देख नहीं पा रहे हों। हालांकि ये है तो कॉन्सेप्ट ही, जिस तरीके से डिज़ाइन दिया हुआ है, पर इन सब कंपनीज के बारे में कुछ कह नहीं सकते। आज एक कॉन्सेप्ट है, कल प्रोडक्शन होगा और परसों हो सकता है किसी के हाथ में हो और कुछ चलाता हुआ आपको रोड पे दिख जाए। हालांकि बहुत कम यूनिट्स होने की वजह से हम इसको हर जगह स्पॉट नहीं कर सकते। अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो एंड करते हैं वहाँ पे जिसे हम बाई कर सकते हैं। और इससे दिखाया डिजाइन अर्बन लक्स, जो हमारे पॉकेट फ्रेंडली, हम इसको बाई भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।